खलील जिब्रेन की श्रेष्ठ जो कहानियाँ हैं, आज मैं उनकी कहानियों के बारे में चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले बड़ी बात है कि अनुक्रमक जैसे उनके उनके जो जितने ये किताब में जो बुक है, ये बुक में जितने कहानियाँ हैं, वो कहानियों को मैं एक एक करके पढ़ के आप लोग को सुनाऊंगा। तो पहला उनका जो कहानी है, हमारे सीने में दिल है। पहला जो उनका कहानी है, हमारे सीने में दिल है। तो उनका जो कहानी था, कहानी ऐसा है कि रात के समय एक मेढक और उनकी पत्नी तालाब के किनारे पर बैठे कुछ सोच रहे थे। मेढक के मुंह से टर टर की आवाज ना सुनकर उनकी पत्नी ने आखिर पूछ ही लिया कि आज आप खामोश क्यों हैं। मेढक की जो पत्नी थी, मेढक से पूछे कि आज आप खामोश क्यों हैं, क्योंकि सारे जितने भी मेढक हैं सब टट्टर की आवाज़ कर रहे हैं, लेकिन आप खामोश क्यों हैं। ऐसा मेढक से वो मेढक की जो पत्नी थी वो उनसे पूछते हैं, बात करते हैं। तो मेढक ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं यह सोच रहा हूँ कि सामने मकान में रहने वाले लोग हमारी टर की आवाज़ें सुनकर दुखी होंगे, उनकी नींद खराब होती होगी। ये मेढक ने अपनी पत्नी को समझाते हैं। तभी मेढक की पत्नी चहक कर बोली, अजी, आप भी कमाल के हैं, आपको उनके आराम का बहुत ख्याल है, मगर कभी यह नहीं सोचा कि वे लोग जो दिन भर हाय हल्ला करते हैं। उनकी जो मेढक जो था, मेढक की जो पत्नी थी, पत्नी ने कहा कि आप मनुष्यों की बहुत चिंता करते हैं, क्या मनुष्य के बारे में आप नहीं जानते हैं, बहुत सारे हाय हल्ला दिन भर करते रहते हैं। वो मेढक की पत्नी ने बोली, नाचते गाते रहते हैं, क्या इससे हमारा आराम हराम नहीं होता। मेढक की पत्नी कहती है मेढक से, तुम अपने इस मोटी मेढक के बारे में तो सोचो, जो अपनी अच्छी और बसूरी आवाज से सबका आराम किया करता है। मेढक ने झट से कहा, तो फिर आप इन राजनीतिज्ञों और धर्मों के उपदेशों के बारे में भी सोचे, जो इस किनारे पर आकर बरसात के बादलों की भांति गरजते हैं। अपने भाषणों और उपदेशों से हम सबकी नींद हराम करते हैं। देखो प्रिय भाई, कुछ भी हो, कम से कम लोगों को तो इन मनुष्यों से अधिक शिष्ट बनना होगा, और रात्रि के समय हमें टर टर के स्वर नहीं निकालने होंगे। ये मेढक बोला। मेढक ने बोला अपनी पत्नी से, अपने इस संगीत को अपने हृदय में निहित रखें। भले ही आकाश का जो चांद होता है, अपने सुंदर और मधुर प्रकाश की शक्ति से गीत गाने के लिए प्रेरित क्यों न करता रहे, हमें 2-3 दिन रात तक चुप रहकर देखना तो पड़ेगा। मेढक ने अपनी पत्नी से कहते हैं कि कम से कम 2 से 3 दिन तक हम लोगों को चुपचाप रह करके ये चेक करना पड़ेगा कि क्या होता है, इनका क्या हल निकलता है, क्या समस्या इसका होता है। तो पड़ेगा ही कि उसका क्या परिणाम निकलता है। वो कहता है, अच्छा, यदि आपकी यही इच्छा है तो कुछ दिन तक हम यह भी करके देखते हैं। उनकी पत्नी कहता है कि जब यही इच्छा है तो हम लोग
क्यों नहीं 2-4 दिन तक चुपचाप शांत रहते हैं, क्या हल होता है, क्या समस्या होता है, ये देखते हैं हम लोग। तो देखती हूँ आपकी इस उदारता से क्या मिलता है, कि जो आपने जो निकाले हैं उससे क्या होता है, आपने जो कानून निकाले हैं उस कानून के अनुसार क्या होता है। मेढक ने अपनी पति की बात मान ली। बस उसी रात से तालाब के सारे मेढकों ने मिलकर सभा की। जैसे जिस प्रकार से समाज में अगर कुछ बातों को चर्चा किया जाता है तो समाज में सभी आदमी बैठकर समस्या को हल किया जाता है, उसी प्रकार से जितने भी सारे मेढकों थे वो सारे मेढक बैठकर इस समस्याओं का समाधान करने का कोशिश कर रहा था। तो अपने पूज्य सरदार, किसी को तो सरदार बना के रखता है, तो मेढक की बात मानकर उन्होंने रात के समय बोलना बंद कर दिया। एक रात की खामोशी के पश्चात दूसरी और तीसरी रात को भी सबके सब मेढक शांत रहे। किसी भी मेढक ने अपनी आवाज नहीं निकालती। तीसरी रात बीत जाने के पश्चात सुबह के समय जब तालाब के किनारे वाले घर के पति पत्नी मेज पर बैठे तो पत्नी को उदास देखकर पति ने पूछा, प्रिय, मैं 2 दिन से तुम्हारी यह उदासी देख रहा हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस उदासी का क्या कारण है? तभी उसी नारी ने उदास में कहा, मैं आपको क्या बताऊं, वास्तव में 2 रातों से मेढक की आवाज ही नहीं आ रही, जिसके कारण मुझे नींद नहीं आती। देखिए क्या बात हुआ, जैसे मेढक ने आवाज को अपना बंद किया तो जो घर उनके बगल में मकान था, उस मकान के जो औरतें थी, उस औरत को तो नींद ही नहीं आ रही थी। आप बताइए ये कैसा समस्या हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि, तो कहता है अब, मुझे तो ऐसा लगता है कि अनहोनी ही होने वाली है। उनकी पत्नी डर जाती है। जो हाउस में रहती थी, जो उनकी बगल में जो घर था, उस घर में जो पत्नी थी उनकी, वो लेडीज थी, वो डर जाती है। अवश्य कोई दुर्घटना घटी है। उसने कहती है कि अवश्य दुर्घटना कुछ घटी है, जिसके कारण से मेढकों ने गाना बंद कर दिया। मैं तो अनिद्रा के कारण पागल सी हो रही हूँ। वो जो घर था, घर में जो औरत थी, वो औरत कहता है कि अनिद्रा के कारण मैं पागल हो रही हूँ, नींद के कारण मैं पागल हो रही हूँ कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है। से हुआ क्या? मेढक और उनकी पत्नी इन दोनों की बातें सुन रहे थे। तभी मेढक ने मेढकी की और मुंह करके कहा, देखा प्रिय, हमारे धैर्य का फल। अरे हम लोग भी इस ना बोलने के कारण पागल से हो रहे हैं। क्या कहती है कि हम लोग को ना आवाज निकालने के कारण भी किसी को नुकसान हो रहा है। इधर वे लोग भी हमारे शोरों को सुनने के कारण पागल से हो रहे हैं। क्यों? क्या यह ठीक नहीं है? मेरे प्यारे प्यारे भोले बादशाह, मैंने आपकी बात तो मानी ही थी, अब उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। मुझे ऐसा ख्याल आता है कि जो अपनी निस्बद्धता को कोलाहल से पूर्ण रखना चाहते हैं, उन लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए भी हमें अपना गाना बंद नहीं करना चाहिए। उसी रात को फिर से मेढकों के स्वर गूंजने लगे थे। आकाश पर चमक रहा था। रात का चांद अपनी शीतल किरणों द्वारा इन स्वरों का आनंद ले रहा था। तो देखिए, तो कोई भी अगर कोई मेढक, जितने भी सारे जानवर होते हैं,
अगर वो अपने कामों के प्रति लगे रहते हैं तो हम सभी को ये नहीं सोचना चाहिए कभी कि क्या वो फालतू बहस कर रहे हैं, फालतू आवाजें निकाल रहे हैं। कोई भी काम फालतू नहीं होता है, उनके लिए उसको वो चीज काम करने में उनको पसंद आता है तो वो काम वो करते हैं। तो अभी आप लोग को हमारे सीने में दिल जो है वो दिल के बारे में चर्चा किया, क्योंकि मेढक जो था, मेढक ने भी कहा कि किसी को नींद खराब कर देते हैं हम लोगों ने, वो दिल से बोला। और वो औरतों ने कहा कि शायद 2 दिन से ये मेढक बातचीत नहीं कर रहा, आवाज नहीं गुनगुना रहा है, इसके कारण से हमको लग रहा है कि शायद मेढक के साथ कुछ घटना हो गया है, यानी कि हम लोगों के साथ भी कुछ घटना होने वाला है और हमारा तो नींद ही नहीं आ रहा है। इस प्रकार से वो दिल, हमारे सीने में दिल होते हैं। ये कहानी को सुन करके मुझे बहुत बड़ा पसंद आया और ये खलील जिब्रेन की श्रेष्ठ कहानियां हैं। तो आज की जो कहानी है खलील जिब्रेन की श्रेष्ठ जो कहानियां था, आज एक कहानी मैंने बता दी। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट को भी मैं थैंक यू नमस्कार करना चाहता हूँ और मेरे जितने भी ऑडियंस देखने वाले हैं उनको भी नमस्कार करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।